सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट क्रिएट करने पे। ठीक है, कंटेंट किस किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसके लिए आप जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आप वीडियोस बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, हाँ, आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है। आप शॉर्ट रील्स बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, बहुत सारी पोस्ट एंड डिजाइन बना सकते हो। आप पॉडकास्ट बना सकते हो, इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये सारे तरीके हैं कंटेंट क्रिएशन के। अगर आप ये काम शुरू नहीं करते हो अभी से, तो ये मान के चलो कि आपकी पूरी पढ़ाई बेकार होने वाली है। तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो इसमें से कुछ आप शुरुआत करें। और एक सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप एक काम करें और सब कहीं ले जाएं। जैसे कि ये काम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है रिसर्च, मेरे हिसाब से। कि अगर आप कोई भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं, पोस्ट बनाना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, आप रिसर्च करें। और रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि रिसर्च में आपको करना क्या है, एक तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करना है और उस कॉपी पेस्ट किए गए जो आपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करा है उसको थोड़ा सा रिनोवेट करना है, अपनी नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, थोड़ा बहुत जो इधर उधर से आपने इकट्ठा करी है और उसको अपने तरीके से बताना है, बस कुछ और नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये सब भरा पड़ा है, जैसे YouTube पर अगर आप जाएंगे तो हर चीज भरी पड़ी है, हर चीज के क्वेश्चन, हर चीज के आंसर, कुछ भी डालोगे तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिलना ही मिलना है। तो आप कंटेंट क्यों बनाओ, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि ऑलरेडी जो चीज हजारों लाखों लोगों ने बनाई है, फिर आप वो क्यों बनाओ। ठीक है, तो आप ये बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला केवल मैं ही तो नहीं हूँ, हजारों और लोग हैं और सबके पास स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं क्या, नहीं ना। या फिर कोई नया जो अगर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सिखाने वाला आएगा, जैसे मैं ही आया हूं, तो क्या मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा क्या। वो डिपेंड करेगा हमारी स्किल्स के ऊपर, हमारे सिखाए गए तरीके के ऊपर, हमारे एफर्ट के ऊपर ना, या किसी और चीज पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, देखने वाले लोग बहुत हैं, आपको डेली अपना कंटेंट को इम्प्रूव करते जाना है और अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। कभी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि हम जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन हम कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो आप सबसे ज्यादा गलत। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको बताते हैं। एक कॉलेज था, उस कॉलेज में इस चीज को प्रैक्टिकली देखा गया कि यार क्या चीज अच्छे से काम करती है, तो इसके लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। जब उन कॉलेज के 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया तो दोनों को एक टास्क दिया गया। एक ग्रुप को टास्क दिया गया कि आपको दुनिया का सबसे सुंदर घड़ा बनाना है, दुनिया का सबसे सुंदर और बेस्ट घड़ा बनाना है। एक तरफ दूसरा ग्रुप था जिसको बताया गया कि तुमको क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, तुमको बस घड़ा बनाना है और तुम कितना क्वांटिटी में घड़े बना सकते हो इस चीज पर, मतलब ये आपका विनर पॉइंट होगा, विनिंग पॉइंट होगा। तो हुआ क्या कि एट द एंड जो टाइम उनको टाइम ड्यूरेशन दिया गया था, उस टाइम के बाद जब रिजल्ट आए सामने तो एकदम चौंकाने वाले थे। जिस ग्रुप को ये टास्क दिया गया था कि आपको सबसे बेस्ट और दुनिया का नंबर 1 घड़ा बनाना है, वो घड़ा बना ही नहीं पाए। और जिस ग्रुप को ये टास्क दिया गया था कि आपको ज्यादा क्वांटिटी में घड़े बनाने हैं, उन्होंने दुनिया का नंबर 1 घड़ा बना दिया, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा घड़ा बना दिया। तो यहाँ पर सीधा सा मकसद या सीधा सा जो आपका वो निकल के आता है वो क्या है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो उसको और ज्यादा इंप्रूव करता चला जाता है। जब उन्होंने पहला घड़ा बनाया तो एकदम घटिया घड़ा बना, दूसरा थोड़ा इंप्रूव, तीसरा थोड़ा और इंप्रूव, धीरे धीरे करते 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 वो, क्योंकि उनका क्वांटिटी पे फोकस था। लेकिन भाई आदमी जब बनाता तो ये भी तो देखता है ना कि यार हमें थोड़ा सा और अच्छा भी तो करना है। तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा 1% इंप्रूव करते चले जाते हैं और एट द एंड वो बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई वीडियो या कंटेंट परफेक्ट होगा तो बनाएंगे हम, तो आप बहुत गलत हैं। सबसे ज्यादा इस चीज में जो गलती होती है वो होती है स्टार्ट करने की, सबसे ज्यादा गलती।
कोई यही नहीं कर पाता है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही, वो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, न जाने कितना नॉलेज भी उनके पास है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, बस ये जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन फिर आप समझ लो कि आप सीढ़ी अपनी चढ़ना शुरू कर दिए। तो स्टार्ट करना जरूरी है। अब ये कंटेंट रिसर्च करने का जो आसान तरीका है, हम आपको इतने बढ़िया बढ़िया मतलब आप इतना बढ़िया से कंटेंट रिसर्च कर सकते हो। और मैं बताऊं, मैं अपने काम के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कंटेंट रिसर्च मेरे हिसाब से कर ले जाएं। पैसा मुंह मांगा हम देंगे, बस वो कंटेंट रिसर्च मेरे हिसाब से कर दो, क्योंकि ये सबसे मेरे हिसाब से नंबर 1 फील्ड है जो सबको करनी चाहिए, वो है कंटेंट रिसर्च। कि मान लो कि आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कोई वीडियो बनानी है या कुछ भी पोस्ट वगैरह बनाना है, तो वो कोई आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। वो टॉपिक आपने जो निश डिसाइड करा है उससे संबंधित होना चाहिए। निश चूज करने से पहले आप अपने बारे में समझें कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, किस तरीके के काम करना चाहते हैं, है ना, आपको क्या पहले से स्किल्स हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कौन सा निश चूज करना चाहिए। और निश आपने एक बार चूज कर लिया तो एक बार हमें ये भी देखना होगा क्या वो निश जो है आप जो ले रहे हो वो फ्यूचरिस्टिक है, क्या वो प्रॉफिटेबल है। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो वो निश आपके काम का नहीं है। तो आप कोई ऐसा निश चूज करें जिसका फ्यूचर हो, है ना, या फिर उसमें पैसा होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा निश चूज कर लिया जिसमें आप पैसा मांग ही नहीं सकते हो, तो भी गड़बड़ है, क्योंकि एट द एंड आप क्या चाहते हो, प्रॉफिट और मनी चाहते हो, पैसा चाहते हो। तो अगर वो नहीं है तब भी गड़बड़ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या करना, अब मान लो कि ये चीज आपने फाइंड कर ली कि आपका निश क्या है और आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक ढूंढना भी अब बहुत आसान है, ऐसे तो बहुत सारे टूल्स भी हैं जो आपको टॉपिक सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज आपकी जो स्किल है ना, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस यूट्यूब पर या गूगल पर टाइप करो और आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। उन वीडियो में से आप देख लो कौन सा टाइटल आपको लेना है। मतलब बस इतना ही सिंपल है। हम आपको बताएं कि आप में से इतने लोग बैठे हो, इवन राहुल को अगर हम काउंट कर लेंगे ना, तो राहुल को भी इतना सारा स्किल होगा जो ये लोगों को सिखा सकते हैं, समझ रहे हो। तो सबके पास अपनी स्किल होती है, कुछ ना कुछ होता है छुपा। या आप नहीं ऐसा कर सकते तो भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप नॉलेज रख लो थोड़ी बहुत, वो नॉलेज प्रोड्यूस करना शुरू करो। तो आपको कंटेंट, अब ये कंटेंट आप कैसे रिसर्च करोगे, तो इसके लिए आप एक काम करना कि आप हमेशा टॉप 5 को फोकस करो। बस टॉप 5 को फोकस करो। अगर आपको पहले क्या करना है कि आपको, जैसे मान लो कि हमें एक वीडियो बनानी है, तो आप पहले टॉप 5 क्रिएटर्स को ढूंढो आपकी इंडस्ट्री के, ठीक है। जो भी आपकी इंडस्ट्री के टॉप 5 क्रिएटर्स हों उनको आप ढूंढो जो उस चीज में बेहतर कर रहे हो, ठीक। आराम से आपको गूगल और यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब इन टॉप 5 के टॉप 5 वीडियो देख लो। उस वीडियो में से कोई एक टॉपिक उठा करके उसमें अपना तरीके से बता करके और आप वीडियो बना सकते हो। जो आप वीडियो बताएंगे तो उस वीडियो को बताने से पहले आप एक कॉपी पर अपनी नोटबुक पर, वर्ड या उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अपनी नोटबुक पर सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो, एकदम लिखो पॉइंट वाइज, है ना, कि पहला पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा, उसका कंक्लूजन कैसे रहेगा, आप वीडियो को एंड कैसे करोगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप नोट कर लो, उसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो। पहले कठिन लगेगा, बाद में ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, फिर तो आपके दिमाग में आइडिया भी खुद आएगा, बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेशन में होगा। लेकिन शुरुआत में आपको ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।